पीएम मोदी की लोकप्रियता के आगे राहुल गांधी कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। कांग्रेस के लिए हर तरफ से बुरी खबर आ रही है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कोशिश तो खूब कर रहे हैं बीजेपी से मुकाबला करने की, लेकिन राहुल गांधी की दाल नहीं गल रही और बीजेपी की लगातार जीत हो रही है। बिहार चुनाव से पहले राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगाकर बीजेपी को घेरने का नया दाव खेला था, लेकिन उनका ये दाव भी उल्टा पड़ गया और लोग राहुल गांधी की बातों पर भरोसा नहीं कर पा रहे। वहीं अब तो कांग्रेस के नेताओं की वजह से भी बीजेपी को राहुल गांधी पर निशाना साधने का मौका मिल रहा है। एक बार फिर कांग्रेस के एक बड़े नेता ने बीजेपी को राहुल गांधी के खिलाफ बड़ा मौका दे दिया। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, चुनाव में लगातार मिल रही हार के बाद राहुल गांधी वोट चोरी का राग अलाप रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता शशि थरूर बीजेपी को बड़ा सियासी हथियार थमा दे रहे हैं। दरअसल कांग्रेस नेता शशि थरूर ने अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप और न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी के बीच हुई गर्मजोशी भरी मुलाकात की सराहना की। थरूर ने कहा कि लोकतंत्र को ऐसे ही काम करना चाहिए और भारत में भी ऐसी ही भावना देखने की उम्मीद जताई। वहीं शशि थरूर की इस टिप्पणी पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ये संदेश लेने की सलाह दी है। आपको बता दें कि ये मुलाकात न्यूयॉर्क सिटी मेयर चुनाव के दौरान एक दूसरे पर तीखे हमले करने के कुछ महीनों बाद हुई थी, लेकिन व्हाइट हाउस में दोनों नेताओं ने आपसी सद्भाव दिखाया। शशि थरूर ने एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए कहा कि लोकतंत्र को ऐसे ही काम करना चाहिए, चुनाव में अपने विचारों के लिए पूरी ताकत से लड़िए, लेकिन नतीजे आने के बाद देश हित में साथ मिलकर काम करना चाहिए। मैं भारत में ऐसा और देखना चाहूंगा और मैं अपना हिस्सा देने की कोशिश भी कर रहा हूं। दर्शकों, ये पहली बार नहीं जब शशि थरूर ने किसी मुद्दे पर कांग्रेस से अलग राय रखी हो। इसके पहले हाल ही में 18 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक मीडिया फंक्शन में दिए गए भाषण की शशि थरूर ने जमकर तारीफ की थी, जिस पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने सवाल भी उठाया था। कांग्रेस नेता ने पूछ लिया था कि कांग्रेस के सिद्धांतों के खिलाफ नीतियों वाली बीजेपी की नीतियां देश के लिए मदद कैसे कर रही हैं, और अगर थरूर बीजेपी की नीतियों से सहमत है तो कांग्रेस में क्यों है। कांग्रेस की एआईसीसी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी कहा था कि उन्हें पीएम के भाषण की तारीफ करने का कोई कारण नहीं दिखा। वहीं इसके पहले 9 नवंबर को भी कांग्रेस ने थरूर के वरिष्ठ बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी की तारीफ करने वाले बयान से खुद को अलग कर लिया था। पार्टी ने स्पष्ट किया था कि थरूर हमेशा से ही अपने विचार रखते हैं और सीडब्ल्यूसी सदस्य होने के नाते ऐसा करते रहना पार्टी की लोकतांत्रिक और उदार भावना को दर्शाता है। कांग्रेस की ये प्रतिक्रिया तब आई थी जब शशि थरूर ने आडवाणी को जन्मदिन की बधाई देने पर हुई आलोचना पर जवाब दिया था। शशि थरूर ने कहा था कि किसी भी वरिष्ठ नेता के लंबे कार्यकाल को सिर्फ एक घटना से नहीं आंका जाना चाहिए, चाहे वो कितना भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो। शशि थरूर ने यह भी कहा था कि जिस तरह जवाहरलाल नेहरू के पूरे करियर को चीन की हार से या फिर इंदिरा गांधी के कार्यकाल को आपातकाल से नहीं आंका जा सकता, उसी तरह आडवाणी के साथ भी यही शिष्टाचार बरतना चाहिए। कुल मिलाकर देखें तो अपने बयानों से शशि थरूर कांग्रेस की चिंता बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। शशि थरूर खुलकर अपनी राय रखते हैं, जिसके बाद बीजेपी के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधने लगते हैं। वहीं कांग्रेस के दूसरे कई नेता भी इस्तीफा देकर राहुल गांधी को आईना दिखा चुके हैं। राहुल गांधी को समझ आ जाना चाहिए कि हर वक्त सिर्फ विरोध करने से लोग उनके झांसे में नहीं आएंगे। देश के लोग जानते हैं कि कौन देश के लिए काम कर रहे हैं और कौन अपने परिवार के लिए राजनीति कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें